Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG, a one-stop solution for CLAT PG examination. So, as you guys liked the first video on SSB, so I got to know हाँ SSB को भी लोग काफ़ी वैल्यू कर रहे हैं, JAG में भी बहुत लोग जो इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए. तो I thought let's start this series, let's make a proper free series on like whatever we can cover. देखो यार सच्ची बात बताऊँ, मैं यहाँ पे कोई भी बात नहीं बोलने वाला इस टाइप की. मैं पहले ही बोलता हूँ कि यार आई वोंट बी लाइक मेकिंग एनी काइंड ऑफ क्लेम्स कि यार ये सब सीरीज तुम देख लोगे तुम्हारा एसएसबी निकल जाएगा. वो तुमसे कोई नहीं क्लेम कर सकता. बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम आपको एक रियल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग जैग एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड ये कितना फिजिकल है कितना मेंटल है वो बताने के लिए हमारे साथ राजवीर सर हैं. तो हम आपको आज हमें ये बताएंगे कि इसका पहला स्टेज क्या होता है, उसको अच्छे से कवर करेंगे. ठीक है, इन अ वेरी गुड मैनर. कि पहला वीडियो तो इंट्रोडक्टरी था, ये थोड़ा सा लेस इंट्रोडक्टरी वीडियो है. तो मैं यहाँ पे बस आया हूँ इसको प्रेमाइस को सेट करने के लिए. सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो तो वी आर रियली मोटिवेटेड टू वर्क मोर एंड मोर फॉर यू, एंड we are bringing a very unique form of content for you. So I guess you can do this much, like to subscribe and like motivate us and do a little bit from your side. So आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा. बाकी आज की वीडियो में फर्स्ट स्टेज कवर होगा अच्छे से एंड अच्छे से समझाया जाएगा, और जितना फिजिकल रिक्वायरमेंट होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम का वो राजू साहब को बताते हुए चलेंगे. और आपको उस हिसाब से फिजिकली भी खुद को प्रिपेयर करना है, बिकॉज एसएसबी इज नॉट अबाउट दिस. लाइक सर ने पहले ही बोला था, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग एग्जाम, इट्स जस्ट लाइक इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, इट्स अ ओवरऑल टेस्ट. तो अब अपनी ओवरऑल को फिजिकल पर्सनैलिटी भी उसके अंदर आती है, तो फिजिकल पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. सो आज हमारा वीडियो शुरू होने जा रहा है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसएसबी सीरीज. एंड ऑल्सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे डेली अपडेट्स आते आते हैं. केस लॉ की सीरीज भी चालू ही है, तो आज भी अपलोड हुआ होगा. बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे भी यहीं पे आता है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए. अपडेट्स भी हम यहीं पे सारी देते हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड हैव अ वॉच, एंड लेट्स बिगिन द सीरीज. Thank you, Shaurya sir. Hello, aspirants, and welcome to Level Up. So today we will be continuing your SSB series. This is the first official lecture of the SSB series, and today I will inform you about the day 1 of the SSB. So students, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला दिन होता है ये काफ़ी डिसाइसिव होता है. यूजुअली लोग स्क्रीनिंग को बहुत लाइटली लेते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो स्क्रीनिंग का पार्ट होता है वो आपके आगे के 5 दिन को डिसाइड करता है. ये डिसाइड करता है वेदर यू विल स्टे फॉर द 5 days और यू विल जस्ट लीव द प्रेमाइसेस ऑफ द SSB in just 5 hours. So let's get started. Day 1 screening. Usually आपको रिपोर्ट करना होता है अराउंड 5:30 to 6. देन आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, और डॉक्यूमेंट सबमिशन होने के बाद दे विल टेक यू फॉर द ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट आपकी टेस्ट प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं. दे स्टार्ट राइट अवे, और फिर इसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाता है. एंड जो आपका स्क्रीनिंग होता है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 parts, एंड दे आर राइट हियर. सबसे पहले जो आज का लेक्चर है हम आपके दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे, जिसको कहते हैं OIR और PPDT. OIR जो होता है एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ रीजनिंग टेस्ट, और जो आपका PPDT होता है इट इज़ नोन एज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. तो फिर आज का जो डे 1 होता है इसके बारे में आज हम प्रोसेस को समझेंगे, OIR टेस्ट के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा जो PPDT की टेक्निक होती है उसको समझेंगे. जो हम मिस्टेक्स करते हैं उस पर ध्यान देना है हमको, और हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि आपका सिलेक्ट होने का चांस कैसे बढ़ाया जाए. यू नो देयर इज अ थिंग कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इट चेक्स योर बेसिक ऑफिसर पोटेंशियल. आपकी इंटेलिजेंस चेक करता है, कम्युनिकेशन चेक करता है, ऑब्जर्वेशन चेक करता है, और आपका एक ग्रुप में बिहेवियर कैसा है ये सब चेक करता है. सो देयर इज अ थिंग कि ये जो स्क्रीनिंग का पार्ट होता है इट इज़ ऑल्सो यू नो अगर आपको इसको कवर अप करना है देन यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस अबाउट इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्क्रीनिंग. जैसा कि मैंने बताया इट इज़ अ फर्स्ट डे ऑफ SSB सिलेक्शन कंडक्टेड ऑन डे 1. 2 टेस्ट होते हैं, OIR विच इज नोन एज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. पार्ट 1 OIR. सो जो आपका OIR होता है इट इज़ एन इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट. तो फिर OIR में आपका इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होगा, और फिर आपका इसमें रीजनिंग होती है वर्बल और नॉन वर्बल, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. 2 बुकलेट्स मिलेंगी आपको. हर बुकलेट को सॉल्व करने के लिए 17 मिनट से 30 मिनट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द बैच यू आर गेटिंग ऑन द बोर्ड, एंड मेनी अदर स्मॉलर फैक्टर्स, बट इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस, क्योंकि अल्टीमेटली उतना ही लोड आना है, वही कंटेंट पूछा जाएगा आपसे. और हमारे पास
रीजनिंग पार्ट के लिए ऑलरेडी मानस सर हैं, ही इज गोना कवर इट अप इन मच मोर इलेबोरेटिव वे, सो प्लीज वेट फॉर द सीरीज टू कंटिन्यू। और हमारे पास प्रैक्टिस सेट्स भी रहेंगे विच यू कैन गेट एक्सेस टू इफ यू ज्वाइन अस। ये आपका जो टाइम बाउंड है ये 17 to 30 मिनट रहता है, आई फॉरगॉट टू टेल। इसी बीच आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगी, तो आपके 2 टेस्ट होंगे, एंड इन 2 टेस्ट से पहले आपको एक प्रैक्टिस बुकलेट भी मिलेगी जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हाउ द टेस्ट इज गोना प्रोसीड। अब देखिए मैं आपको बता रहा था जैसे कि OIR में जो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर, आपका वर्बल रीजनिंग होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। वर्बल रीजनिंग में आपके सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग होगा, कभी कभी एनालॉजीज, ब्लड, और इसके अलावा ब्लड रिलेशंस, देयर मस्ट बी अ टाइपो एरर, इट्स ब्लड रिलेशंस, और इसके अलावा डायरेक्शन सेंस। इट्स a bit laggy, तो ये आपका एक्चुअली नॉट हियर, इट्स ब्लड रिलेशंस। जिन लोगों ने रीजनिंग कर रखी है तो उनको पता होगा व्हाट इज ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, और फिर नॉन वर्बल में आपके फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेजेस, पैटर्न मिसमैचिंग और एम्बेडेड फिगर्स। ये आपके टेस्ट सीरीज आप कवर करेंगे या फिर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन करेंगे, यू विल नो अबाउट इट इन डिटेल। आज के वीडियो में आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग टू द प्रोसेस, और हमारे पास ऑलरेडी मानस सर हैं, ही इज गोना कवर इट अप। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस। What is this? अब आता है पार्ट 2 PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। PPDT की हाइप ज़्यादा रहती है कंपेयर टू द OIR बिकॉज ऑल ऑफ अस आर अवेयर अबाउट OIR। हम ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को रीजनिंग आती है, एंड आई एम टेलिंग यू OIR इज नॉट द इजी पार्ट, बट येस इट इज़ अ वेरी डिसाइसिव पार्ट ऑफ द स्टेज 1, क्योंकि जो उसमें आपको रेटिंग मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्कोरिंग पे इफेक्ट डालती है। सो यू शुड नॉट टेक दैट लाइटली, इसीलिए आई टोल्ड यू कि हम उसको भी कवर करेंगे। एंड पार्ट 2 PPDT 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, और इसमें आपका एक पिक्चर ऑब्जर्वेशन होगा, फिर आपको उस पर स्टोरी लिखनी होगी, और आपका नरेशन और ग्रुप डिस्कशन होगा। और इसके अलावा आगे का जो PPDT का प्रोसेस है, आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन इट टू यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पिक्चर ऑब्जर्वेशन। सो जो आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, इट इज गोना बी शोन टू यू फॉर 30 सेकंड्स, ओके? सो यू हैव टू बी रियली अटेंटिव, एंड आई एम टेलिंग यू द पिक्चर विल बी इंटेंशनली ब्लर्ड। आई मीन इट्स नॉट द क्वालिटी की बात नहीं है कि क्वालिटी खराब होगी, इट इज गोना बी अ ब्लरी पिक्चर, सो दैट वो आपका परसेप्शन देख सकें, आप उस पिक्चर से क्या परसीव कर रहे हैं, दिस इज व्हाट मैटर्स देयर। फिर उसके बाद आपको 30 सेकंड्स मिलेगा पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए। फिर पिक्चर ऑब्जर्व करने के बाद आपको लिखने के लिए 4 मिनट के अराउंड मिलेंगे। एंड फिर आपका ऑब्जर्व जो आपको करना है एक पिक्चर में, कैरेक्टर्स, उनका मूड, एज, जेंडर, एक्शन और बैकग्राउंड। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक डेमो पिक्चर भी दिखाऊंगा, बाय द जब लेक्चर एंड होने वाला होगा उससे पहले दिखा सकता हूँ, इनफैक्ट अभी शायद 1-2 स्लाइड्स बाद ही आपको दिखाऊं। तो फिर जो आपकी पिक्चर होगी, आपको जैसे मान लो पिक्चर आई, ठीक है, और फिर उसमें आपको सेंट्रल कैरेक्टर पे फोकस करना होगा, और उसके फिर आपको उस पिक्चर में ऑब्जर्व करना क्या कि जो कैरेक्टर्स हैं उनका क्या मूड है, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर, एक्शन और बैकग्राउंड, और फिर उसमें एक प्रोबेबल आउटपुट भी बताना होता है कि हाउ दिस पिक्चर एंड द सिनेरियो गोइंग ऑन इज गोना एंड। नाउ लेट्स जस्ट कम टू द स्टोरी राइटिंग पार्ट। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द प्रोबेबल आउटकम। तो फिर जो आपका सिचुएशन ये आपको खुद ही फिगर आउट करना है उस पिक्चर को देख के, और उसका आउटकम। तो फिर एक आइडियल स्टोरी जो होती है उसके पीछे का जो उसके पीछे का कंटेक्स्ट होता है कि व्हाट मेक्स एन आइडियल स्टोरी। इसके लिए आपके अंदर जो स्टोरी है, इट शुड बी लॉजिकल, पॉजिटिव, प्रैक्टिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड। इट शुड नॉट बी सुपरफिशियल कि आपने फोटो देखी और उसको IAS बना दिया या कुछ भी कर दिया। यू आर नॉट अ सुपर हीरो इन दिस पार्ट, you have to think logically, think practically like an army officer, okay? Moving on to the next slide. फिर जैसे कि मैंने बताया कि उस जो पिक्चर है वो सिनेरियो के दिखा रही है, उस सिनेरियो के पीछे क्या पास्ट रहा, क्या प्रेजेंट चल रहा है और क्या पॉसिबल आउटकम रहेगा, आपको उसके बारे में लिखना है। फिर जैसे कि एग्जांपल है, उसमें आपका हीरो है, जो आप एक मेन कैरेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन, और एंड में पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपका कोई वेब सीरीज या एनिमे नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है या आपने किसी को मार दिया, इट शुड बी अ पॉजिटिव रिजल्ट, ओके? ये दिखाता है कि आपका जो माइंडसेट है वो एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, यू आर नॉट अ पेसिमिस्ट हियर। चलिए मैं आपको ऐसा करता हूँ, अब एक डेमो फोटो दिखा ही देता हूँ कि हाउ द पिक्चर इज गोइंग टू बी। सो यू गाइज आर लुकिंग एट द पिक्चर, इट इज कंप्लीटली ब्लर्ड एज यू कैन सी, राइट? एंड जैसे मान लो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये लोग हैं, ग्रुप है। अब इस फोटो में मान लीजिए मैंने अपना हीरो आइडेंटिफाई इस आदमी को कर लिया, ओके? इस आदमी को मैंने हीरो आइडेंटिफाई कर लिया, और इसके अलावा ये कैरेक्टर्स जो भी आपको दिख रहे हैं,
इनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं आप सबको आइडेंटिफाई करो, अब अपने पसंद के 3-4 आइडेंटिफाई कर लो, उसमें एक हीरो होगा एंड देयर इज थिंग कि आपका हीरो आपके एज ग्रुप में ही अलाइन करना चाहिए, यूजुअली कहा जाता है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो फिर आपने हीरो आइडेंटिफाई कर लिया। यूजुअली कभी कभी अलग अलग शीट्स आती हैं, तो जो आपकी एक शीट आएगी इट विल बी लाइक दिस एंड यहाँ पे आपको पिक्चर का मिनिएचर सा दिखेगा। आई मीन उसमें पिक्चर नहीं होगी बट देयर विल बी कि आपने ऐसे मान लो फोटो है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है आपका हीरो, आपने अपना हीरो आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसकी एज लिख ली, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20, और फिर आपने उसका मूड आइडेंटिफाई कर लिया पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, ये मूड्स होते हैं। ओके इसकी जगह से कि PN या न्यूट्रल लिख दो, बट दिस इज़ द बेटर थिंग। जेंडर आपको मेल फीमेल लिखना होगा, सॉरी बट यहाँ पे और जेंडर्स को नहीं इंक्लूड करा जाता है। और फिर उसके बाद आप अपनी स्टोरी लिखेंगे, उसके लिए आपको अराउंड 3.5 to 4 मिनट मिल जाएगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आप प्रैक्टिस करेंगे आप लिख लेंगे। ओके बिलीव मी। सो ये एक डेमो फोटो थी, आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको अपना हीरो आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स जस्ट से कि सिचुएशन ऐसी है कि ये मान लो किसी NGO के लिए काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो अपने गांव आया, अपने घर आया, उसने देखा कि यहाँ पे दिक्कत है, ही हैज़ सम सेविंग्स, उसने लोगों को इकट्ठा करा और उनकी खाने की दिक्कत को कंप्लीट करा, उसकी खाने की दिक्कत को सॉर्ट आउट करा, ऐसे कुछ कर लिया। और प्लीज़ मेक श्योर कि आजकल ये बहुत कॉमन है, बच्चे हर स्टोरी के एंड में किसी को अवार्ड दिला देते हैं। प्लीज़ डोंट गो फॉर अवार्ड्स, ओके, बिकॉज इन द आर्मी यू आर नॉट वर्किंग फॉर द अवार्ड्स। लेट्स जस्ट गेट बैक टू द स्लाइड। ओके ये आपने देख ली एक डेमो पिक्चर, अब आपने अपनी स्टोरी भी लिख ली है। अब स्टोरी लिखने के बाद आता है नरेशन का पार्ट। अब जो नरेशन का पार्ट होता है इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट। आपको अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, जो आपने लिखा वो सबमिट हो जाएगा ऑन स्पॉट। यूजुअली कभी कभी फ्रेशर्स के बैच में दे देते हैं एक बार रीड करने के लिए, बट नहीं भी देते हैं जब रिपीटर्स का बैच होता है। और तो फिर आपको अपनी स्टोरी लिखते टाइम यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपने क्या आपका आइडिया था, क्या आपकी स्टोरी थी, आपका क्या कैरेक्टर था, यू हैव टू कीप इट ऑल इन माइंड। ओके सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एट दैट पॉइंट। और उसके अलावा जब आपका नरेशन होगा आपको 1 मिनट दिया जाएगा। इट विल बी लाइक दिस कि फ्रॉम द पिक्चर आई हैव आइडेंटिफाइड 3 कैरेक्टर्स एंड फिर उनकी एज, उनका मूड और उसके अलावा उनका जेंडर आपको बताना है। फिर उसके बाद यूजुअली टाइम बचाने के लिए लोग कहते थे ऑल इन देयर मिड-20s एंड फिर आपका हीरो आइडेंटिफिकेशन कि ही इज़ द हीरो ऑफ माई स्टोरी, बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, इट डज नॉट मैटर्स। तो आप डायरेक्ट उसको नरेट कर सकते हो कि लेट जस्ट से एक नेम ले लेते हैं वरुण है। वरुण गया एक सिचुएशन में, लेट जस्ट से एक स्टोरी ब्लर्ड फोटो है, उसमें धुंधलापन है, लोग हैं एंड वरुण हमारा मान लो एक रेस्क्यू टीम का मेंबर है। सो वरुण वॉज वर्किंग इन अ रेस्क्यू टीम, ही वॉज इन NDRF और समथिंग एंड देन ही कम टू नो दैट देर इज़ अ फायर गोइंग ऑन और देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिजास्टर एंड उसने अपनी टीम को रिग्रुप करा एंड दे मेड अ स्ट्रेटजी, दे रेस्क्यू पीपल, दैट्स इट। कोई सुपरफिशियल नहीं, कोई सुपर हीरो नहीं बन रहा है यहाँ पे, इट इज़ अ सिंपल बेसिक प्रैक्टिकल स्टोरी। ओके एंड इट शुड बी इन रियल टाइम। फोटो उसमें होनी चाहिए, आई मीन इट्स नॉट कि आपको फोटो डिफाइन करनी है, मतलब वो फोटो का सिनेरियो उसको एक्सप्लेन करता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन, इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। तो फिर जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। आई एम टेलिंग यू ग्रुप डिस्कशन इज नॉट गोना बी इजी, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में अगर आप रिपीटर्स के साथ फंस गए देन इट इज गोना बी अ फिश मार्केट। ओके इट इज गोना बी अ फिश मार्केट, दे विल क्रिएट सब ग्रुप्स एंड देन दे विल लेट यू डिस्कस एंड एवरीथिंग। तो फिर बी प्रिपेयर्ड, बी अलर्ट एंड अपना पॉइंट रखने से कतराइएगा नहीं कि मैं दूसरों को बोलने देता हूँ। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको दूसरों को नहीं बोलने देना है, ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को ना बोलने दो, बट यू हैव टू ऑल्सो पुट योर पॉइंट एंड लेट अदर्स स्पीक एज वेल। दिस इज हाउ यू वर्क इन अ टीम, दिस इज हाउ यू वर्क एज अ लीडर। एक लीडर होता है, उसका काम ग्रुप को डोमिनेट करना नहीं होता है, वो तो बॉस हो गया। जो लीडर होता है वो ग्रुप को स्टीयर करता है टुवर्ड्स द राइट स्टोरी, टुवर्ड्स द राइट पैसेज। ओके जैसे कि मैंने पहले ही बोला, डिफेंस सर्विसेज इज ऑल अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज। इफ यू आर बिकमिंग एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेज यू नीड टू हैव दोज लीडरशिप क्वालिटीज। एंड नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ग्रुप डिस्कशन। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, असेसर्स चेक। आपने अपना नरेशन कर लिया, GD स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे कि आप कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कोऑपरेशन कैसा है, आपके लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं और आप सुन कैसा रहे हैं। जैसे कि अब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, बैठे हुए हैं, अब किसी ने कुछ बोला, आप उस पॉइंट को एक्सेप्ट करके उस पॉइंट में कुछ ऐड करके बोल सकते हैं कि लेट्स जस्ट से आई एम सिटिंग चेस्ट नंबर 7 एंड चेस्ट नंबर 12 इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड चेस्ट नंबर 12 ने कुछ पॉइंट बोला विच सीम वेरी वैलिड। तो आप GD में बोल सकते हैं कि जेंटलमैन चेस्ट नंबर 12, if it's lady then not say gentleman, okay, lady cadet, then say chest number 12, I agree to your point and adding to this आप अपना point add कर दीजिए जो आपने उसमें observe किया। ऐसे GD चलता है। फिर उस GD में लास्ट में आपको एक एज अ ग्रुप कॉमन ग्रुप स्टोरी पे पहुंचना पड़ता है एंड ग्रुप ही डिसाइड करता है आपस में कि कौन स्टोरी नरेट करेगा, जो कि ग्रुप की कॉमन स्टोरी है एंड आफ्टर दैट योर PPDT इज ओवर। ओके एंड इसके बाद ये हमारी फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा जो मैंने ऑब्जर्व करी। देखिए मैनरिज्म बहुत ज़रूरी होता है डिफेंस सर्विसेज में। ओके मैनरिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड आपको उस पर ध्यान देना चाहिए।
तो फिर कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आपको ना काम रहना है थ्रू आउट. यू डोंट हैव टू शाउट, यू डोंट हैव टू येल, आपको ऐसे हाथ नहीं उठाना है किसी पे, ओके? यू डोंट हैव टू डू दैट. आप वहाँ एक बहुत ही सिविलाइज्ड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, सो बिहेव लाइक दैट, ओके? एंड अपना आराम से बोलिए. जैसे ही किसी का लास्ट नरेशन खत्म हुआ, यूजुअली कभी कभी असेसर्स बोल देते हैं कि लेट्स स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, या फिर कभी कभी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है. दे विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, ओके? और फिर आपको आराम से बोलना है, अपना पॉइंट रखना है. लोग बोलने लग जाएंगे, स्टार्ट शॉटिंग, सो थोड़ा एनर्जी के साथ बोलिएगा. डोंट बी लाइक कि अरे यार मैं उसको बोलने देता हूँ. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, ओके? यू हैव टू पुट योर पॉइंट. वरना कैसे वो कौन सा लीडर होगा जो दूसरे को पॉइंट बोलने दे रहा है और उसके पास टाइम ही नहीं बचा लास्ट में? अपना पॉइंट तो रखो भाई, तुम्हें ग्रुप को स्टीयर भी करना है, अपना पॉइंट भी रखना है, ओके? और इसके बाद एक बात याद रखना, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूँगा, जो लीडर होता है, जो ऑफिसर होता है, वो डिस्कस करता है, वो डोमिनेट करने नहीं आता है. और जो एसएसबी है वो आपकी पर्सनैलिटी देखता है, वो परफेक्शन नहीं देखता है. तो फिर नेचुरली रहिए, लॉजिकली काम करिए, ग्रुप के साथ काम करिए, मैच्योरिटी दिखाइए. यू डोंट हैव टू बी चाइल्डिश, यू डोंट हैव टू बी एंग्री. आपके चेहरे पे दिख जाता है अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है. नो, यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट. आप काम रहिए, आराम से करिए. इट इज़ द प्रोसेस, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. आपको वहाँ पे जंग पे नहीं जा रहे हैं, बट यू हैव टू जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, ओके? आई गेस हम तो यहाँ ख़त्म कर दिया. एंड आई एम नॉट सरप्राइज, आई नो कि ख़त्म होने वाला है ये लेक्चर. बट इसके अलावा मैं ये कहूँगा, प्लीज़ आई कॉन्टैक्ट बनाइएगा, नेचुरली बोलिएगा. स्क्रिप्टेड नहीं लगना चाहिए. ज़्यादा लोग पहले से तैयार करके बहुत ज़्यादा जाते हैं. एंड एट द मतलब माइक टाइसन ने कहा था, एवरी वन हैज़ अ प्लान बिफोर गेटिंग पंच्ड इनटू द फेस. सो वहाँ पे कोई प्री रिटन प्लान लेके ना जाएगा. यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. कैसा ग्रुप फंसा है उस अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है. असेसर्स विल ऑब्जर्व एवरी वन, सो इट इज़ अ वेरी फेयर प्रोसेस. तो उस अकॉर्डिंग ही एक्ट करिएगा. एंड ये नहीं कि आप बीच में से गॉसिप कर रहे हैं. नो, यू डोंट हैव टू डू गॉसिप. आप आराम से पॉइंट बोलिए, जस्ट लाइक अ जेंटलमैन इन अ सिविल एनवायरनमेंट. और अ लेडी, सॉरी इफ आई इग्नोर्ड एनी वुमेन हियर, मैक्सिमम रिस्पेक्ट टू देम, दोज हु आर गोइंग इनटू डिफेंस सर्विसेज. इतनी कम सीट्स होती हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, एंड स्टिल दे आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट. और कुछ बताने के लिए है नहीं. एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. एंड PPDT is something, not just PPDT, OIR and PPDT, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. You have to go through practice sessions. आप ग्रुप में डिस्कशंस करिए. You have to go through that, and we will be arranging these things here as well. And हमारे पास OIR, जैसे मैंने आपका कहा, उसको कवर करने के लिए हमारे पास मानस सर हैं. And these things will be covered up here. I am here to cover up the other processes of the SSB interview starting from your day one of PPDT and OIR. So आपका जो PPDT और OIR है, इसके आगे की processes के लिए भी I am here. And now I think it's time I should sign off and hand it over to Shaurya sir. But before that, I would suggest you कि please subscribe करें and please drop honest comments about the classes so that we can improve in our own content and work. Thank you. Jai Hind. So this was the video from Rajveer sir regarding the first stage of SSB, Staff Selection Board. So यार आपको फोटोज लगा के हर एक चीज़ करके दिखाया गया है. तो this is the real content that you need when it comes to JAG, not a random notification. नोटिफिकेशन पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, ना आपको होना चाहिए वो सब देखने में. ठीक है, ढंग का कंटेंट देखो, अच्छा कंटेंट देखो. इसलिए हम लोग कभी कभी कंटेंट लाते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट से बॉम्बार्ड नहीं करते आपको. जजमेंट सीरीज भी इसीलिए आ रही है, अभी जूरी स्टूडेंट्स के वीडियो भी आ रहे हैं. सो हर एक चीज़ आ रही है. तो प्लीज़ वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू लेवल अप. एंड योर ड्यूटी तो मैं क्या बोलूँ, मतलब द ओनली थिंग यू कैन डू राइट नाउ like to motivate us, appreciate us, is subscribe. So please subscribe, I'm saying it again, to the channel. And बाकी आपके हाथ में है, उंगली आपकी, सब्सक्राइब बटन पर दबाइए, ना दबाइए आपकी मर्जी है. तो प्लीज़ ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को. टिल देन विल कीप ऑन मीटिंग. ठीक है, अलग अलग सीरीज अभी आएगी, अभी इसको खत्म नहीं किया हमने सीरीज़ को, और भी सीरीज आ रही हैं, नए तरीके का कंटेंट, पॉडकास्ट वगैरह भी आ रहे हैं. सो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड लेट्स कीप प्रिपेयरिंग till we can do our very best. Thank you for watching this video. This is Shaurya Shukla signing off.